हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाइबल क्विज टाइम। हम इस चैनल पर बाइबल से 7 विशेष सवालों को हर एपिसोड में पूछेंगे और उसका जवाब भी हम देंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपके काम आए। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम हर एक एपिसोड में सवाल पूछेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, अदन की वाटिका में कौन सा पाप हुआ। हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा ने फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। फल खाना पाप नहीं था, लेकिन पाप क्या था, आइए हम ये देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था, क्योंकि आदम और हव्वा ने फल खाकर पाप नहीं किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके इस पाप को किया था। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक से ही है और ये सवाल है, पृथ्वी का पहला अपराधी कौन था। पृथ्वी का पहला अपराधी कौन था। सारी सृष्टि में वो कौन व्यक्ति है जिसने पहला अपराध किया था। आइए ये देखते हैं बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक से और ये हमको मिलेगा इसका जवाब उत्पत्ति 4 अध्याय के 8 पद में। आदम और हव्वा का पुत्र कैन, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की। इस प्रकार वो पृथ्वी का पहला अपराधी गिना गया। हालेलुया। आइए अब हम देखते हैं इस एपिसोड का तीसरा सवाल। पृथ्वी पर सबसे अधिक आयु का व्यक्ति कौन था। पृथ्वी पर सबसे अधिक आयु का व्यक्ति कौन था। आइए इसका जवाब देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, हनोक का पुत्र मतूशेलह है, जिसकी आयु 669 वर्ष थी। वह पृथ्वी का सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति माना गया। आइए देखते हैं चौथा सवाल। पृथ्वी पर मनुष्यों ने कब से परमेश्वर से प्रार्थना करनी आरंभ की। कब, वो कौन सा समय था जब मनुष्यों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी आरंभ की। आइए देखते हैं इसका जवाब कहाँ पर है। इसका जवाब है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 26 पद में। शेत के पुत्र एनोश के जन्म के पश्चात लोगों ने पृथ्वी पर परमेश्वर से प्रार्थना करनी आरंभ की। हालेलुया। 5वां सवाल है, बाइबल में सृष्टि के वे कौन से 2 लोग हैं जिनकी मृत्यु तो हुई थी किंतु वह जन्मे नहीं थे। कौन से वो 2 लोग हैं जो मर गए थे लेकिन जन्मे नहीं थे। आइए देखते हैं वो लोग कौन थे। वो दोनों लोग थे उत्पत्ति 2 की 7 और 22 पद में आदम और हव्वा। आदम और हव्वा पैदा नहीं हुए थे, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें अपने हाथों से रचा था। हालेलुया। इसलिए वो मर गए लेकिन पैदा नहीं हुए थे। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, परमेश्वर ने कौन से जंतु नूह के जहाज में नहीं भेजे थे। बहुत से जंतुओं को परमेश्वर ने जहाज में भेजा था, लेकिन वो कौन से जंतु हैं जिन्हें परमेश्वर ने जहाज में नहीं भेजा था। आइए देखते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 20 पद में इसका जवाब है, वो थे जल जंतु। परमेश्वर ने जल जंतु नूह के साथ जहाज में नहीं भेजे थे। हालेलुया। और अब देखते हैं हम इस एपिसोड का आखिरी और विशेष सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत से लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं। आइए देखें, इसे नोट कर लीजिएगा आप। 7वां और विशेष सवाल वह है, यूसुफ का नाम किसने बदला और उसका कौन सा नया नाम रखा। यूसुफ याकूब का बेटा जो था यूसुफ, उसका नाम किसने बदला और उसका कौन सा नया नाम रखा। आइए देखते हैं इसका जवाब कहाँ पर लिखा है। उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 45 पद में लिखा है, यूसुफ का नाम राजा फिरौन ने बदला और उसका नया नाम सापन-त्पानेह रखा। हालेलुया। तो ये इस तरह से आज का एपिसोड समाप्त होता है। हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को, बाइबल क्विज टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो वो सवाल ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। हालेलुया। बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष